टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया इन 2021। यूजुअली हमें क्या लगता है, जो सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है वही सबसे अच्छा होता है। ऐसी बात नहीं है। आज के दिन हम इंडिया के टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान को डिस्कस करेंगे। टोटल 6 पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे एक्चुअली इंडिया का नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन सा है हमारे अकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान भी है जो काफी प्रमोट किए जाते हैं, वो इस टॉप 3 लिस्ट का पार्ट क्यों नहीं बने हैं उससे भी आप सभी के सामने डिस्क्लोज करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यह है उसका स्क्रीनशॉट। ऑलरेडी 1,25,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। लगे यूजफुल तो आप भी इस ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंडिया के टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में डिस्कस करना। सबसे पहले मैं आपको इंडिया के टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान का नाम बता देता हूं, उसके बाद उनका एक्चुअल रैंकिंग 1, 2 और 3 आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मिल चुका होगा। जो टॉप 3 प्लान होने वाले हैं वो है LIC, HDFC लाइफ और टाटा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्लान्स भी जो काफी प्रमोट किए जाते हैं, चाहे वो ICICI हो चाहे वो मैक्स लाइफ हो। वो टॉप 3 का पार्ट क्यों नहीं बने वो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले इन 3 टॉप टर्म इंश्योरेंस प्लान को 6 पॉइंट्स पे कंपेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्लेम। ऐसा ना हो कि जिस कंपनी का हम टर्म इंश्योरेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं उसको साल में 100, 200, 300, 400 या बहुत कम क्लेम्स आते हो। मिनिमम टू मिनिमम 2000 क्लेम्स आना कंपलसरी हो जाता है, उसी कंपनी को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं LIC को। LIC को लास्ट ईयर 7,58,916 क्लेम्स आए थे। ये हाईएस्ट क्लेम है इंडिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट क्लेम्स LIC के पास ही आते हैं। सेकंड बात करते हैं HDFC लाइफ की। HDFC लाइफ को लास्ट ईयर 12,626 क्लेम्स आए थे, सफिशिएंट इनफ क्लेम्स है। टाटा के पास 2,982 क्लेम्स आए थे, कंपैरेटिवली कम है पर धीरे धीरे ये नंबर भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ क्लेम्स के मामले में टाटा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ क्लेम्स। ऐसा ना हो नंबर ऑफ क्लेम्स तो काफी ज्यादा हो पर उनका अमाउंट बहुत छोटा छोटा हो, तो वो हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाती है। LIC की बात करें तो लास्ट ईयर 13,694 करोड़ के क्लेम आए थे। इंडिया का हाईएस्ट क्लेम LIC के पास ही आया था। सेकेंड बात करते हैं HDFC लाइफ की। HDFC लाइफ के पास लास्ट ईयर 702 करोड़ के आसपास के क्लेम्स आए थे, सफिशिएंट है। टाटा के पास 231 करोड़ के आसपास के क्लेम्स आए थे, कंपैरेटिवली थोड़े कम है बट सफिशिएंट फिगर हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करते साल में मेरे पास 100 क्लेम्स आए, उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ क्लेम्स मैंने पास कर दिए, ये हमें ये चीज बताता है। इसमें से ऐसा मतलब नहीं है कि अगर मेरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90 है तो 10% के 10% मैंने रिजेक्ट कर दिए। हो सकता है कुछ रिजेक्ट हो गया हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से रिजेक्ट हो गया हो, कुछ गलत क्लेम्स हो उसकी वजह से रिजेक्ट हो। उसी के साथ साथ हो सकता है कि अभी कुछ क्लेम्स प्रोसेस में हो, इसीलिए हमें बाकी पॉइंट्स का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर हम LIC की बात करें तो LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो था 96.69%। ये हमें इमीडिएटली लास्ट ईयर लेटेस्ट डेटा की बात कर रहे हैं। HDFC लाइफ की बात करें तो लास्ट ईयर इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो था 99.07%। टाटा की बात करें तो 99.06% था टाटा का। और HDFC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही अच्छा है। हमें यह समझनी पड़ेगी चीज कि LIC का थोड़ा सा कम होने का कारण यह है कि उसके पास नंबर ऑफ क्लेम्स बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो। होता क्या है, एक तरफ तो ये हो गया कि हमने 100 क्लेम्स आए उसमें से 90 पास कर दिए, ये तो हमने अभी तक क्लेम सेटलमेंट रेशियो में समझ लिया। उसी के साथ साथ हमें यह भी देखना जरूरी है, अगर मेरे पास 100 करोड़ के क्लेम आए उस अमाउंट वाइज मैंने कितने क्लेम पास करें। कई बार कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे क्लेम तो पास कर देती है, जैसे ही कोई बड़ा क्लेम आता है वो रिजेक्ट कर देती है। इसके कारण उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो अच्छा लगता है बट जब हम कंपेयर करते हैं क्लेम सेटलमेंट के अमाउंट का रेशियो वो गड़बड़ा जाती है। एक बार आपको वापस समझाने की कोशिश करता हूं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है कि मेरे पास 100 क्लेम आए उसमें से मैंने कितने पास किए। क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो ये होता है अगर मेरे पास 100 करोड़ के क्लेम आए उसमें से किस अमाउंट का मैंने क्लेम पास किया है। 90% मिनिमम क्राइटेरिया हमारे लिए होने वाला है। LIC की बात करें तो 93.45% क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो होता है। HDFC लाइफ की बात करें तो 93% के आसपास का क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो था लास्ट ईयर। टाटा की बात करें तो ये रेशियो 95.91% के आसपास था। तीनों ही कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो काफी अच्छा हो जाता है।
अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो कंपनी है उसका क्लेम रिजेक्शन का क्या रेशियो है, कितने क्लेम्स है जो कंपनी रिजेक्ट कर देती है, वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एलआईसी की बात करें तो क्लेम रिजेक्शन का रेशियो 0.81% है। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का क्लेम रिजेक्शन का रेशियो 1% से नीचे का होना कंपलसरी हो जाता है। अगर 1% से ऊपर का होगा तो उस कंपनी को हम क्लियर कट इग्नोर कर देंगे। एलआईसी का 0.81% है। एचडीएफसी लाइफ का इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है और हर साल ये इंप्रूव कर रही है। अगर एचडीएफसी लाइफ की बात करूं ना, 3 साल पहले 4 साल पहले ये कंपैरेटिवली काफी नीचे रैंकिंग में आती थी, बट इसने इंप्रूवमेंट बहुत ही तेजी से किया है और एचडीएफसी एज अ ब्रांड आप अच्छे से जानते हैं। एचडीएफसी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो है 0.43%। लास्ट ईयर ये था 0.49%, उसको भी इसने और इंप्रूव किया और 0.43% के आसपास जा चुका है, जो इंडस्ट्री का बेस्ट क्लेम रिजेक्शन रेशियो हो जाता है, लोएस्ट क्लेम रिजेक्शन रेशियो हो जाता है। टाटा की बात करें तो 0.94% है। टाटा का लास्ट ईयर इससे कम था, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये 1% से नीचे का है तो इट इज ओके, अभी हम कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो। पहला हमने क्या समझा, कितने नंबर ऑफ क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे। सेकंड हम ये समझ रहे कि किस अमाउंट के क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे। क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो हमेशा 4% के आसपास मैक्सिमम हो, वहां तक हम काम चला लेंगे। अगर 4% से ऊपर है तो हम उस कंपनी को सीधे काटा मार देंगे और कैंसिल कर देंगे। एलआईसी की बात करें तो क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो 1.51% है। ये वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री का। अगर हम एचडीएफसी लाइफ की बात करें, इसका 3.63% है, पर इसमें से ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास ऐसे क्लेम्स हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से रिजेक्ट हुए। ये हमें चीज समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टाटा का क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो, जो आता है 4% के आसपास। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सारे के सारे पॉइंट्स के बेसिस में अगर हम टर्म इंश्योरेंस प्लान को रैंकिंग देना चाहे तो नंबर 1 आता है एचडीएफसी लाइफ, उसी के साथ साथ एलआईसी, हम दोनों को नंबर 1 बोल सकते हैं, पर एलआईसी का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए अगर हमें जरूरत पड़े तो हम एचडीएफसी लाइफ को बड़े ही आराम से चूज कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ का नंबर 1 आने का सबसे मेन कारण है क्लेम रिजेक्शन रेशियो, जिसका इंडस्ट्री में रेगुलरली इंप्रूव भी हो रहा है और सबसे कम भी है। ब्रांड भी अच्छा है, नंबर ऑफ क्लेम्स भी बहुत अच्छे है, बाकी सारे के सारे पॉइंटर्स को ये पूरा कर रहा है, इसलिए नंबर 1 को हम एचडीएफसी लाइफ या एलआईसी बोल सकते हैं और नंबर 2 हो जाता है टाटा। आई होप आपको ये रैंकिंग में मजा आया होगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्लान्स भी जिसके क्वेश्चन आपके कमेंट में आना बिल्कुल लाजमी, और आप मुझसे पूछने वाले हो, आनंद इस कंपनी के आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान को क्यों नहीं कंसीडर किया। वैसे सच बोला जाना, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। जो मुझे सच दिखेगा, जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आने वाला है आईसीआईसीआई लाइफ के बारे में कि आनंद, हमने आईसीआईसीआई के बारे में काफी सुना है और आपने आईसीआईसीआई को कंसीडर नहीं किया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीआईसीआई का क्लेम रिजेक्शन रेशियो है 1.34%। मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मुझे 1% से नीचे का चाहिए और क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो है 4.43%। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम चल रहे हैं। अगर वो पूरे नहीं हो रहे तो हम उस कंपनी के टर्म इंश्योरेंस को टॉप 3 में हमारी रैंकिंग में एटलीस्ट नहीं रख सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आने वाला है मैक्स लाइफ के अकॉर्डिंग। मुझे पता है आईसीआईसीआई और मैक्स लाइफ के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इन दोनों को मैं इसी वीडियो में कंपेयर भी कर रहा हूं। मैक्स लाइफ की बात करी जाए तो क्लेम रिजेक्शन रेशियो काफी अच्छा है। मैक्स लाइफ ने ओवर द ईयर काफी अच्छा इंप्रूव किया है। जिस तरीके से एचडीएफसी इंप्रूव कर रहा है, मैक्स लाइफ भी इंप्रूव कर रहा है। मैक्स लाइफ का क्लेम रिजेक्शन रेशियो आता है 0.78%, बट अगर हम क्लेम रिजेक्शन अमाउंट की रेशियो की बात करें तो मैक्स लाइफ का 5.52% आता है, जो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। पर मुझे यह चीज माननी पड़ेगी, आने वाले समय में हमें मैक्स लाइफ को भी अपनी लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ सकता है। अगर उसने 2 से 3 साल थोड़ा और इंप्रूवमेंट दिखाया, वो रेगुलरली इंप्रूव कर रहा है, पर आई विल पर्सनली लेट मैक्स लाइफ इंप्रूव इटसेल्फ, प्रूव इटसेल्फ। उसी के बाद मैं उसके बारे में कंसिडर करूंगा। जब तक मेरे पास डेटा में, मैं किसी भी ओपिनियन पे विश्वास नहीं करूंगा। जब मुझे डेटा में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, मैं भी इसे इंक्लूड अपनी टॉप 3 या टॉप 5 की लिस्ट में कर लूंगा। उसी के साथ साथ मैक्स लाइफ की ना बहुत बार मर्जर्स की और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बातें चलती रहती है। उसके बाद क्या इंपैक्ट होगा हमें नहीं पता, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के कारण मैक्स लाइफ को मैंने पर्सनली इस लिस्ट से इस साल के लिए एटलीस्ट इग्नोर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी चीज में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर और लिंक मिल जाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। जब भी आप हमारी टीम से टर्म इंश्योरेंस के लिए बात करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन तो हम मेक श्योर करते हैं कि पूरी हो, साथ ही साथ हम ये भी मेक श्योर करते हैं जब
क्लेम आए उस समय हमारे कस्टमर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आनंद मुझे टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन तो बड़े आराम से मिल रहा है, आपकी टीम मना कर रही है। वो इसलिए मना करेगी क्योंकि अगर हमें डाउट होगा कि क्लेम दिलाते समय हमें काफी दिक्कतें आ सकती है तो हम अपफ्रंट ही बताने की कोशिश करते हैं ताकि क्लेम आने के समय कोई भी दिक्कत ना है। फिर भी जैसा आपको ठीक लगे आप कंसीडर कर सकते हैं। लगे यूजफुल तो इस वीडियो को लाइक करे बिना तो मत जाइएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।